हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज के इस सेशन से एक और हम इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज को भी अंडरस्टैंड करेंगे। इन सेशन से आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाले हैं। मैंने और भी पास सेशंस में आपको बताया कि इन सेशन से आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। क्या वो बेनिफिट्स होंगे, एक बार क्विकली मैं आपके माइंड में रिकॉल कराना चाहूँगी कि एक तो आपकी प्रीवियस ईयर पेपर कवर अप होंगे, उनके क्वेश्चंस विद आंसर की आप उसे कवर अप कर पाएंगे। एमसीक्यूज के बेसिस पे आप इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे और उन टॉपिक को बार बार जब हम डिफरेंट टाइम्स वो क्वेश्चंस रेज्ड होंगे, उन्हें रिपीटेड टॉपिक्स को डिटेल में कवर अप कर सकेंगे। एमसीक्यूज के एलिमिनेशन मेथड और डिफरेंट ट्रिक्स एंड स्ट्रैटेजीज को समझ पाएंगे। इंपॉर्टेंट एरियाज को मेमोराइज ये और लर्न कर पाएंगे। ठीक है, हर एक टॉपिक का डिटेल डिस्कशन होगा, तो आप इन सेशंस का मैक्सिमम बेनिफिट उठाएं। आज के सेशन में हमारा जो क्वेश्चन होने वाला है वो है सेंट्रल बैंक के ऊपर। आपने देख लिया होगा भी 2021 में बहुत ज़्यादा ही इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आ गए हैं। तो इकोनॉमिक्स काफ़ी रिलेवेंट एंड इम्पॉर्टेंट एरिया है एग्जाम के व्यू पॉइंट में, तो उसे आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद उससे रिलेटेड रिलेवेंट फैक्ट्स को अंडरस्टैंड करेंगे। इन इंडिया द सेंट्रल बैंक फंक्शन, तो इंडिया में जो सेंट्रल बैंक के फंक्शन के बारे में बात होने जा रही है। एज ए लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट यूजुअली रिफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट को क्या मतलब बोलेंगे। ये तीन स्टेटमेंट हमारे पास दिए हुए हैं एंड आपको सिलेक्ट करने हैं करेक्ट स्टेटमेंट। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट यूजिंग द कोड बिलो। अगेन आप देख सकते हैं हमारे पास 4 जो है कोड्स गिवन है, ABCD, और कोई भी कोड जो है तीनों स्टेटमेंट करेक्ट नहीं बता रहा है, यानी या तो एक स्टेटमेंट करेक्ट है या 2 स्टेटमेंट, यानी तीनों स्टेटमेंट करेक्ट नहीं हो सकते हैं। क्लियर? तो एक तरीके से आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि हमें एलिमिनेशन कैसे करना है। अगर आपको 2 ऑप्शंस भी कॉन्फिडेंटली पता होंगे, आप आराम से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले चलिए हम ब्रीफली कवर अप करते हैं हमारे कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को कि भाई ये सेंट्रल बैंक इंडिया की कौन है। तो फैक्ट ये है कि सेंट्रल बैंक जो है इंडिया की वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम बोलते हैं RBI। RBI स्टैब्लिश हुई है 1 अप्रैल 1935 में। कब? 1 अप्रैल, अप्रैल फूल बना दिया। कब? 1935 में। कब? 1935 में। ठीक है, किस वजह से बनी? कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला नहीं। RBI एक्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 में पास हुआ था, जो कि एप्लीकेबल हुआ 1 अप्रैल से। तो RBI एक्ट 1934 के अकॉर्डिंग जो है आपका RBI स्टेब्लिश्ड हुआ है 1 अप्रैल को 1935। या तो अप्रैल फूल याद रख लो या नया फाइनेंशियल ईयर याद रख लो। ठीक है, 1935 से। ठीक है, जब ये ओरिजिनली बना था ना RBI, ये बना था एक प्राइवेटली ओन्ड। ठीक है, लेकिन नेशनलाइजेशन हुआ कब हुआ था? 1949 में। ठीक है, कब हुआ? 1949 में जो है हमारा नेशनलाइजेशन हुआ। तब RBI जो है वो फुल्ली ओन्ड हो गया बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फुल्ली ओन्ड है, याद रखिएगा, पार्शियल नहीं, फुल्ली ओन्ड है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमने यहाँ पे कवर अप कर लिए। ठीक है, आपको कुछ लिखना नहीं है, सारी चीजें यहाँ अंडर वन रूफ है। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट कि भाई 1 अप्रैल 1935 में ये बना, एज पर RBI एक्ट बना, जो कि 1934 में आया था। इनिशियली ये प्राइवेटली ओन था, बट नेशनलाइजेशन कब आया? 1949 में। उसके बाद ये फुल्ली ओन्ड है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्लियर? इसके इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है भाई? RBI में तो बहुत सारी बातें हैं करने को, लेकिन हम इस क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फंक्शंस को देख लेते हैं RBI के। तो रिलेवेंट फंक्शन क्या है? ये एक मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है। ठीक है, रेगुलेशन करता है, रेगुलेट करता है बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस को, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज को, उनको सुपरवाइज करता है। बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस को या NBFCs को सुपरवाइज करता है, उन्हें रेगुलेट करता है। ठीक है, मनी को रेगुलेट करता है। ठीक है, फॉरेक्स को, फॉरेन मार्केट को, जो मतलब फॉरेन करेंसीज है। ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को इंडिया में, इंडियन मार्केट में रेगुलेट करता है। ठीक है, लाइक डेरिवेटिव्स एंड ऑल। ठीक है, उसके बाद डेब्ट एंड कैश मैनेजमेंट। क्या? डेब्ट एंड कैश मैनेजमेंट किसका टेक केयर करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के डेब्ट एंड कैश मैनेजमेंट को टेकन केयर करता है। ठीक है, उसके बाद मैनेज करता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। मैनेज क्या करता है? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को मैनेज करता है। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट करता है, करंट एंड कैपिटल अकाउंट की मैनेजमेंट, उनकी देख रखाव करता है। बैंकर्स टू बैंक बोला जाता है ऐसे। ठीक है, बैंकर्स टू बैंक। ठीक है,
और बैंकर्स टू, किसको बैंक है? बैंक एक तो बैंक के लिए बैंक है और दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, दोनों के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के लिए ये बैंक है, ठीक है। और क्या करता है? ओवरसाइट ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम को टेकन केयर करता है, करेंसी को मैनेज करता है, करेंसी मैनेजमेंट करता है, ठीक है। और क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं? डेवलपमेंट इसका रोल है, डेवलपमेंटल रोल है, और रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स टाइम टू टाइम प्रोवाइड करते हैं। तो ये तो हमारा आरबीआई का बेसिक फंक्शन जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। तो अब हम चलते हैं हमारे सॉल्यूशन क्वेश्चन की ओर, कि क्वेश्चन की भाई डिमांड क्या है, ठीक है, और उसके बाद हम इसे सॉर्ट आउट करेंगे। आपको ये जो है शेयर कर दिया जाएगा पीडीएफ, ठीक है, और इसका आप फिर अपना वैल्यू एडेड नोट्स में आप टाइम टू टाइम इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या था? इन इंडिया द सेंट्रल बैंक फंक्शन एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, यूजुअली रिफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग? लेंडिंग टू ट्रेड एंड इंडस्ट्री बॉडीज व्हेन दे फेल टू बोरो फ्रॉम अदर सोर्सेस, यानी ये किसको लैंड करने की बात बता रहा है? ट्रेड और इंडस्ट्रीज को। तो क्या आपको लगता है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे ही हम बात कर रहे हैं, कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो क्या इंडस्ट्री कोई फेल हो रही है उसको जाके पैसे देता है, उनके लिए काम करता है? नो, ये तो आप आराम से एलिमिनेट कर सकते हो, है ना। सो लेंडिंग टू ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल बॉडीज ऐसा नहीं है, ठीक है। तो पहला पॉइंट आप एलिमिनेट कर सकते हो आराम से। सेकेंड है प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू द बैंक्स हैविंग और टेम्प्रोरी क्राइसिस, तो ये आप क्लिक कर सकते हो कि हाँ भाई ये बात सही है कि प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू द बैंक्स, यानी बैंक्स जब बैंक अपनी टेम्प्रोरी क्राइसिस फेस करे तो उन्हें लिक्विडिटी यानी कुछ समय के लिए कुछ पैसा देता है। थर्ड, लेंडिंग टू गवर्नमेंट टू फाइनेंस बजटरी डेफिसिट्स, तो क्या हमने वर्ड के लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, तो क्या ये बजटरी डेफिसिट्स को मीट आउट कराएगा? नो। तो आपने अगर ये कॉन्फिडेंटली देख लिया कि पॉइंट नंबर 1 रॉन्ग है और 2 करेक्ट है, तो पहले तो 1 रॉन्ग है, ये आप एलिमिनेट कर दोगे, ए ऑप्शन एंड डी ऑप्शन। उसके बाद आपके दो ऑप्शंस में आपको चूज करने, तो इसके लिए भी आपको थर्ड पॉइंट क्लियर होना करेक्ट ऑप्शन के लिए जरूरी है, इसीलिए एमसीक्यू से ना आप काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हो। तो लेंडिंग टू द गवर्नमेंट टू फाइनेंस द बजटरी डेफिसिट, ये भी रॉन्ग होगा, ये करेक्ट आंसर नहीं, क्योंकि जो बैंकर्स टू बैंक है, आरबीआई क्या है? लेंडर्स टू द लास्ट रिसोर्ट, यानी कि रेस्क्यू करने आती है बैंक्स को, ठीक है, जब वो बैंक सॉल्वेंट हो रही है या कोई टेम्पररी लिक्विडिटी क्राइसिस फेस करती है ना, तो उस समय क्या होता है? क्रेडिट प्रोवाइड करती है उन बैंक को, क्यों? क्योंकि भाई जो हमारे डिपॉजिटर हैं उनका ट्रस्ट मेंटेन रहे, उनका इंटरेस्ट मेंटेन रहे, ठीक है, ताकि बैंक का फेलियर जो हो ना हो सके आगे चल के, क्योंकि अगर एक बैंक का फेलियर हो गया वो बाकी अदर बैंक्स को और ओवरऑल इकोनॉमी को काफी एडवर्स इम्पैक्ट करता है, क्लियर। तो इस सेशन में लेंडर्स ऑफ द लॉस्ट रिसोर्ट क्या हुआ? प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू द बैंक्स हैविंग अ टेम्पररी क्राइसिस, क्लियर। So I hope I helped you to understand a basic related to this particular question, एक आपको आइडिया लग गया कि भाई ये क्वेश्चन क्या है, उससे ब्रीफ रिलेटेड आरबीआई के फैक्ट्स क्या हैं आपको क्लियर हो गए, और आपने एमसीक्यूज भी सॉल्व कर लिया। ऐसे बहुत सारे एमसीक्यूज हम सॉल्व करेंगे ताकि आप जो है कॉन्फिडेंटली अपने इकोनॉमिक्स के पोर्शन को एटलीस्ट कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट कर सकें। तो चलिए क्विकली हम कंक्लूड करेंगे इस पर्टिकुलर सेशन को इंग्लिश में, ताकि जो हमारे लिसनर है जिन्होंने काफी पेशेंटली हमारा साथ दिया है उनको हम सपोर्ट कर सकें। So let's begin our session in English, and thank you for your patience, so that we wind up first in the Hindi language and then we switch to the English. So this is the question which is related to the central bank. So it is very important for you with these sessions to take a maximum benefit, learn the important facts, okay, and try to solve the MCQ. So RBI is the Reserve Bank of India, which is established on 1st April 1935. When it established in 1st April 1935. So it's making you an April Fool, or we can call it as a first financial year. Okay, in 1935, as per the RBI Act 1934, it was originated as a privately owned. Initially, it is a privately owned, but after the nationalization, when happened the nationalization in 1949? So since the nationalization, RBI is fully owned, not partially, fully owned by the governments of India. Clear? So it have a different functions. These are the different functions. Okay, just go through it. Okay. So let's jump to the question. So we have a question in front of us, and let's see the question, demand of the question. Okay.
So in India, the central banks function. In India, the central bank function, the lender of last resort usually refers to which of the following. You have to understand the meaning of the lender of the last resort. Lending to the trade and industry, do you think the main aim is to lend the trade and industries when they fall to borrow from other sources? No, it's not. So when one is wrong, you can eliminate option A. Okay. Second, providing liquidity to the banks having a temporary crisis. When you think option 2 is right, yes, it's right. You can eliminate D. Okay, then you have to choose between D and C. So it is very important for you to know the third option also. That lending to the government to finance the budgetary deficit? No, it's not. So lender to the last resort is to the bank. है ना? So your option third is also wrong. Option third is also wrong. So your answer will be B. So this in this way you can easily able to eliminate the options and solve your MCQs. We'll cover n number of MCQs with time to time, but for that I need your active participation, and I want you to learn the important fact from this session and let me know if these are helping you actually, or you want to some more value addition. So keep working hard. We'll cover more on economics. Till then, take care, bye bye, and Jai Hind.